काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, वो नहीं समझ पाते कि बच्चे के साथ क्या इशू है, उसको अब नॉर्मल कॉल करते हैं। बहुत दफ़ा ये भी हुआ कि जी वो माँ को या वालिदैन को पूछते हैं कि जी तुम्हारा बच्चा इतने अरसे से थेरेपीज़ में जा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए तो अभी तक ये ठीक क्यों नहीं हुआ, तुम टाइम ज़ाया करती हो। बहुत दफ़ा मैंने माँओं से ये भी सुना कि जब वो जाती हैं तो वो कहते हैं कि जी इसको ना बस इसके साथ जाने का बहाना चाहिए, घर से बाहर रहने का बहाना चाहिए। देखें, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको नहीं समझ, जिनको शऊर नहीं है, ठीक है। उनके बारे में मैं यही कहूँगी, मैं अपने वालिदैन की भी अगर बात करूँ तो शायद उनको ऑटिज़म के बारे में इस तरह से नहीं पता था, या मैं अपने ससुराल की भी बात करूँ तो शायद उनको ऑटिज़म के बारे में इस तरह से नहीं पता था। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उनको पता नहीं था और वो जानना चाहते थे कि ठीक है, अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं समझ में आ रही है, इससे जुड़ी हुई हम कोई चीज़ समझ सकते हैं और उससे बच्चे को मदद मिल सकती है, तो उन्होंने वो जानने की कोशिश की। उसमें ये चीज़ आई कि शुरू में मुझे बड़ा मुश्किल लगता था कि यार इनको हर बात समझाओ, इनको हर बात बताओ। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको कैसे पता होगा। मतलब आप खुद सोचें ना, जिस शख्स ने ऑटिज़म का लफ्ज़ कभी सुना नहीं है, सिर्फ ऑटिज़म का लफ्ज़ सुना, उनको लगा कि हाँ भी ये कोई कंडीशन है, उसको इतना करीब से नहीं देखा, वो चैलेंजेस फेस नहीं किए, तो वो कैसे उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर मैं उनको ना बताऊं तो मैं भी सेल्फिश हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत मदद की कि मैंने लोगों को इसके बारे में समझाना, गाइड करना शुरू कर दिया। अगर अब्दुल्ला ने कोई रैंडम बिहेवियर घर में दिखाया तो मैंने बताना शुरू कर दिया कि नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज इलनेस, ये इसके बिहेवियर का मसला नहीं है, ये इसकी ऑटिज़म है, ये ऑटिज़म की वजह से हो रहा है। या अगर इसने ऐसा कुछ किया जो ऑटिज़म की वजह से नहीं था और वो समझ लेते ऑटिज़म की वजह, तो भी बता दिया कि नहीं नहीं, ये इसके रवैये की वजह से है। तो आपने उनको क्लैरिफाई करके उस जर्नी का हिस्सा बना लिया, जो ऑटिज़म जर्नी थी आपने उनको हिस्सा बना लिया उसका, ताकि उनको समझ में भी आए और वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकें। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको ना समझ होती है, जो ना समझने को तैयार होते हैं, जिनको सिर्फ जज करना होता है और जिनको सिर्फ उल्टी बातें करनी होती हैं। अच्छा, वो ऑटिज़म नहीं, वो हर हवाले से उल्टी बातें करते हैं, काला गोरा मोटा छोटा, ये क्यों किया तो वो क्यों नहीं किया, जो आपने किया वो गलत हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं यही बोलती हूँ कि आप नज़रअंदाज करें, और अगर कभी वो आपके सामने आपके बच्चे को अब नॉर्मल कह रहे हैं, बुरे लफ्ज़ों से बुला रहे हैं, तो पोलाइटली उनको कह दें कि जी मेरे सामने या मेरे बच्चे के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, या किसी भी बच्चे के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। ये मतलब डिसेंट नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता और ये बड़ा अनकाइंड सा रवैया है। अगर आपको लगता है कि जी आप बोलेंगे और कन्फ्रंट कराएंगे तो उस चीज़ से मसला होगा, तो इग्नोर कर दें। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे इर्द गिर्द बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बुरा फील कराया। बाकी लोग ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ऐसी बात है, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मेरे जर्नी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे मेरे घर वाले हों, मोहल्ला दोस्त, जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करती हूँ कि सबके साथ ये मामलात नहीं हैं, और बहुत दफ़ा मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे और मेरे हस्बैंड की